स्वदेश पोस्ट में आपका स्वागत है। जन सुराज पार्टी बिहार में ज़मीनी स्तर पर आज चुनाव परिणाम के बाद ही संक्षिप्त समीक्षा के बाद काम करना शुरू कर दी है। आम जनों के बीच रियल विपक्ष की भूमिका में आज जन सुराज दिखाई दे रहा है। भले बिहार की जनता जन सुराज के किसी भी एक सदस्य को विधानसभा में नहीं भेजी ताकि जनता की आवाज़ कोई एक विधायक भी उठा सके, फिर भी जनता के बीच में रहकर जन सुराजी जनता की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। बहुत लोग कयास लगाए थे कि यह मौसमी सीजनल पार्टी है, जन सुराजी लोग आए हैं, चुनाव बाद फिर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जन सुराज संपूर्ण बिहार में मजबूती के साथ संगठन का निर्माण कर रहा है। प्रशांत किशोर एवं उनके टीम के लोग दिन रात एकाग्र होकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जनता के बीच सही तरीके से संगठन का विस्तार किया जा रहा है और मजबूती के साथ जन सरोकार के मुद्दों को बीच बीच में उठाया जा रहा है। एक उपचुनाव है विधानसभा का बांकीपुर। कयास लगाया जा रहा है कि स्वयं प्रशांत किशोर जी बांकीपुर का उम्मीदवार बनेंगे। बांकीपुर की जनता भी मांग कर रही है कि प्रशांत किशोर जी उम्मीदवार बने। अगर प्रशांत किशोर जी उम्मीदवार बनते हैं तो विजय निश्चित है। प्रशांत किशोर बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी को हराकर राष्ट्रीय स्तर पर ये संदेश दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश में कोई रोकेगा तो जन सुराज ही रोकेगा। यह निर्णय लेना है बिहार की सबसे शिक्षित और समृद्ध बांकीपुर की जनता को, जबकि बांकीपुर के लोग परंपरागत रूप से बहुमत में बीजेपी के तरफ हैं, लेकिन एक सीट से उनका न बिहार में सरकार जाएगी न केंद्र में। लेकिन बांकीपुर की जनता मन बना चुकी है कि विधानसभा में प्रशांत किशोर को हम लोग भेजेंगे ताकि एक प्रखर आवाज़ बने, बिहारी जनमानस की समस्या को विधानसभा में उठाएं। अगर प्रशांत किशोर विधानसभा में चले जाते हैं, रियल विपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर रहेंगे, सरकार दबाव में आएगी और संपूर्ण बिहार के विधायक और मंत्री अपने क्षेत्र में ध्यान देने लगेंगे। ऐसा माहौल जन सुराज की तरफ से क्रिएट कर दिया जाएगा। सिर्फ एक सदस्य विधानसभा में जाना चाहिए। तो इस बार बांकीपुर के प्रबुद्ध और समृद्ध लोग निर्णय ले चुके हैं, वो ज़रूर प्रशांत किशोर जी को विधानसभा में भेजेंगे। और जन सुराज का जो संगठन का काम चल रहा है, अगले चुनाव की तैयारी अभी से हो रही है। अगला बार बिहार की जनता ज़रूर मौका देगी जन सुराज को। इस बार वो मिस कर गई, लेकिन अगला बार बिहार में बदलाव निश्चित है। बिहार को लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग 10-10 हज़ार रुपये में ठगे गए हैं, गुमराह किए गए हैं। आज बिहार आर्थिक संकट से गुजर रहा है मित्रों। बिहार सरकार के लोग नुमाइंदे लंबे चौड़े बात जो कर दिए हैं, चुनाव के पहले जो वायदे किए हैं, सरकार बनने के बाद में भी अनेक सभाओं में जो वायदे किए हैं, एजुकेशन के फील्ड में, साइंस एंड टेक के फील्ड में, उद्योग के फील्ड में, कृषि के फील्ड में, खेल के फील्ड में, या सभी विभागों में एक मिसाल कायम करने की, लेकिन बिहार सरकार के पास न ऐसा बजट है न रेवेन्यू का सोर्स है। वो कैसे अपने
लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, यह असंभव है, क्योंकि बिहार की जो मंत्रिमंडल है वर्तमान में वो भी अयोग्य मंत्रिमंडल है। जब अयोग्य मंत्रिमंडल होता है तो कार्यपालिका हावी रहता है। इसके पहले नीतीश कुमार के पीरियड में जो मंत्रिमंडल रहा है 20 बरस ले, वो कार्यपालिका के चंगुल में था, इसीलिए ऋषि सूरी का टेंडर घोटाला उजागर हुआ है, उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है सम्राट चौधरी की ओर। इस सम्राट चौधरी इस घोटाले को उजागर कर जितने भी वरिष्ठ IAS अधिकारी हो या तत्कालीन मंत्री हों उसको भी जेल भेजने का काम करें। यही नहीं, अगर इसको विस्तार पूर्वक जांच किया जाए तो तत्कालीन मुख्यमंत्री पर भी छींटा पड़ सकता है, क्योंकि एक मालिक के पैर के नीचे, मालिक के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री पर भी छींटा पड़ना लाजमी है। जिस प्रकार लालू यादव के समय में चारा घोटाला सिर्फ लालू जी नहीं किए हैं, चारा घोटाला में ब्यूरोक्रेट्स, विधायक, मंत्रियों का बहुत बड़ा योगदान था, सारे लॉबी मिलकर किए हैं। लालू जी इनोसेंट थे, उन्होंने ऑफलाइन या ऑनलाइन से उन्होंने ओके किया। उसी तरह के बिहार में टेंडर घोटाले में भी तो हुआ है, तो दोहरा मानदंड अपनाना उचित नहीं होगा। सम्राट चौधरी को ईमानदारी पूर्वक जो भी बड़ी से बड़ी मछली हो, मुख्यमंत्री का पद रहे या न रहे, वो एक मिसाल कायम करें। बिहार की जनता उन्हें जय जयकार करेगी। जय बिहार, जय हिंद।